बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 8 सितंबर है, जुमेरात का दिन है और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ज़हीर और शब्बीर के केस के हवाले से। सारा दिन मसरूफ़ियत वही और उसके बाद वीडियो ना कर सका। आपने सारे दिन जो आज मामलात हुए उनके ऊपर वीडियोस देख चुके होंगे, लेकिन मैं उससे थोड़ी आगे की बात करूंगा और मैं बात करूंगा आज की मुश्किल रात की। आज की मुश्किल रात जो है वो ज़हीर और शब्बीर पर जेल में थोड़ी सी मुश्किल है, क्योंकि 30 मिनट ऐसा एक मामला है जो कि उनके लिए किसी चीज़ को भी आर या पार कर सकता है। आज की इस वीडियो में इन 30 मिनट का थोड़ा सा हम जिक्र करेंगे कि आखिर इनके साथ होने क्या जा रहा है। और आपको जो है पता है कि आज जिन लोगों को थोड़ी सी एक कन्फ्यूजन चल रही है, मैं उसको थोड़ा क्लियर इसलिए करना चाहूँगा। आप लोग बहुत सारे, मेरे शायद किसी एक दो दोस्तों ने कुछ ऐसी बात कर दी है जिसकी वजह से कन्फ्यूजन फैली हुई है कि शायद जो है जो ज़मानतों वाला मामला है वो भी 20 सितंबर तक चला गया है। इसके हवाले से आपको क्लियर करता हूँ आगे चल के, लेकिन आपको थोड़ी सी आज वाली जो कार्रवाई है उसके हवाले से बताएंगे। आज सिंध हाई कोर्ट में जो है वो दो मामलात के ऊपर जो है वो आज समाअत होना थी और इन दोनों मामलात में एक तो जो MLO वाला मामला है, यानी कि मेडिको लीगल वाला, जो कि करवाने का हुक्म दिया गया था ट्रायल कोर्ट की तरफ से और कहा गया था कि बच्ची का जो है MLO करवाया जाए, और उस MLO वाले मामले पर स्टे लिया था जो ज़हीर और शब्बीर के वकील हैं, मुल्ज़मान के जो वकील हैं उन्होंने, और उस मामले के ऊपर आज समाअत होनी थी। एक तो इस चीज़ पर समाअत थी और दूसरी समाअत जो थी वो थी चालान की मंजूरी। चालान मंजूर हुआ, लेकिन इस चालान को चैलेंज कर दिया गया मुल्ज़मान के वकील की तरफ से अगेन, और उस पर भी जो है आज समाअत होनी थी सिंध हाई कोर्ट में। लेकिन सिंध हाई कोर्ट में दोनों मामला जब ये पहुँचे तो आज जो है जिब्रान नासिर साहब जो हैं उनके जो एसोसिएट हैं उनकी तरफ से जो है आज बताया गया अदालत को कि जिब्रान नासिर साहब जो है उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, उनकी तबीयत नासाज है, इसलिए वो नहीं आएंगे, तो आगे की तारीख़ दे दी जाए। बहरहाल इसके ऊपर जो है जज साहब जो है उन्होंने कहा कि जी हम जो है 20 सितंबर की तारीख़ दे देते हैं, जिसके ऊपर जो मुल्ज़मान के वकला हैं उनकी ये कोशिश थी कि जो दरख्वास्त उन्होंने जो है दी हुई है, यानी वो चाह रहे थे कि MLO वाले मामले पे खैर 20 हो जाए, लेकिन चालान वाले मामले पे थोड़े करीब की डेट मिल जाए। तो जज साहब ने कहा ऐसे नहीं होता, दोनों केसेस हम 20 को ही सुनेंगे और 20 की ही तारीख़ देंगे, और उनकी बात नहीं मानेंगे और ज़ाहिर बात है फिर 20 की जो है 20 सितंबर की तारीख़ दे दी गई। आज अदालत में जो है मुल्ज़मान के वकला की तरफ से एक बार फिर जो है छोटी तारीख़ लेने की कोशिश की गई, लेकिन नहीं हुई। बहरहाल जज साहब की अपनी जवाबदीद होती है, उन्होंने जो है 20 सितंबर की दोनों उसके लिए तारीख़ दे दी। एक ख़बर मैं आपको बता दूं, जिब्रान नासिर साहब की अब जो है तबीयत बेहतर है। मेरी थोड़ी देर पहले भी बात हुई और हाल अहवाल भी पूछा मैंने उनसे और उनकी तबीयत के हवाले से भी, तो ही इज़ फाइन नाउ। और मेरे इत्तलात के मुताबिक जो है कल इंशाअल्लाह वो कोर्ट भी जाएंगे और कल का जो मामला है उसके ऊपर वो कोर्ट में अपनी जो ड्यूटी है वो सर अंजाम देंगे। अब कल होने क्या जा रहा है उसके हवाले से, कल का दिन बड़ी अहमियत का हामिल है। आज जो है इन दोनों चीज़ों के ऊपर थी, कोई ज़मानत वगैरह वाला मामला नहीं था। ज़मानत वाला थोड़ा सा लोग कंफ्यूज कर रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि शायद मामला ज़मानत वाला भी 20 पे चला गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। कल इंशाअल्लाह ज़हीर और शब्बीर की जो ज़मानत की दरख्वास्त दी गई थी, आपको याद होगा, थोड़ा सा मैं आपको जो है वो रिकैप कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 3-4 चीज़ें थी। एक था मगविया बच्ची से मुलाकात के लिए जो मरकज़ी मुल्ज़िम ज़हीर है उसने दरख्वास्त दी थी, उसके ऊपर दोनों के वकला के दलाइल हो गए थे। 164 का बयान लेने के लिए मुल्ज़मान के वकला की तरफ से दरख्वास्त दी गई थी कि मगविया बच्ची का 164 का बयान लिया जाए, उसके ऊपर दोनों के वकला के दलाइल हो गए थे। उसके बाद तीसरा जो मामला था वो था ज़हीर और शब्बीर की ज़मानत का, और ये ट्रायल कोर्ट, मैं नीचे कोर्ट की बात कर रहा हूँ, ADG 7 लियास मेमन साहब के पास, तो वहाँ पर भी जो मुल्ज़मान के वकला हैं उन्होंने एक लंबे दलाइल दिए थे इस बात के ऊपर कि ज़हीर और शब्बीर और उनकी माँ बहुत ही मासूम, बहुत ही सादे और बहुत ही अल्लाह लोग हैं, और वो इस किस्म का कोई काम सर अंजाम नहीं देते, बल्कि उनको तो इसमें मुलव्वस कर दिया गया है। ये काम तो बच्ची खुद गई, उसने अपनी मर्ज़ी से, जो एक कहानी आप शुरू से सुनते आ रहे हैं। उनके वकील साहब ने उसको मज़ीद थोड़ा सा बेहतर अंदाज में पेश कर दिया, और रोज़ आप देखते हैं सोशल मीडिया पे भी बार बार ये कहानी पेश की जाती है। बहरहाल तो वो दलाइल हुए और उन दलाइल को फिर जो है मुल्ज़मान के वकला की तरफ से हो गए। अब कल क्या होगा? कल है जिब्रान नासिर साहब की बारी। कल जिब्रान नासिर साहब ने जो है वो दलाइल देने हैं मुल्ज़मान की इस ज़मानत की दरख्वास्त के ख़िलाफ़,
और उन्होंने अपने दलाइल में इस चीज़ को बताना है जज साहब को कि जी इनकी तो ज़मानत बनती ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों वो मरकज़ी किरदार हैं और इनकी माँ जिन्होंने इस बच्ची को वरगलाया, बहलाया, फुसलाया, बाकायदा तौर पे उसको कराची आके ये लोग साथ ले गए, इनकी मौजूदगी वहाँ पर। ये दलाइल जिब्रान साहब क्योंकि पहले दे चुके हैं और एक दफ़ा फिर शायद इनमें कुछ ऐड अप करके देंगे, इसलिए मैं ये दलाइल आपको बता रहा हूँ। ये नहीं है कि मैं कोई दलाइल आपको वो करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट ये चीज़ें एक तो ऑन रिकॉर्ड आ चुकी हैं, बाकायदा पुलिस ने अपनी तफ्तीश में लिख दी हैं। जिब्रान नासिर साहब मुख्तलिफ मौक़े पे ये दलाइल दे चुके हैं। एक, बहलाया फुसलाया गया, दूसरा ट्रैफिकिंग की दफ़ा लगी हुई है, बच्ची को खुद ले गए हैं, प्रूव्ड है, अपने बयानात में भी माना है, पुलिस तफ्तीश में भी माना है, शब्बीर की और ज़हीर की और इनकी माँ की मौजूदगी है सिम कार्ड्स के ज़रिए कराची में, तो बच्ची खुद नहीं गई। तीसरा, निकाह बोगस है, कोई निकाह नहीं हुआ, निकाह का गवाह और निकाह का जो निकाह खान है वो मुकर गए, उन्होंने कहा हमने पढ़ाया ही नहीं है, ये निकाहनामा मेरे दस्तखत से किसी बोगस आदमी ने, किसी मुल्ज़िम ने ये निकाहनामा तैयार करके निकाह करवाया। चौथा, 18 साल की उम्र लिखी हुई है, उम्र 18 साल की नहीं है बल्कि छोटी उम्र प्रूव हो चुकी है मेडिकल बोर्ड की रिज़ल्ट में, उसको भी ज़ाहिर बात है जिब्रान नासिर साहब, और बहुत सारे इसमें जो दलाइल हैं, जो कि उम्मीद यही है क्योंकि जिब्रान नासिर साहब जो है वो शार्प टू द पॉइंट दलाइल और कम वक्त के देते हैं, क्योंकि वो इन मामलात को ख़ुद लिंगर आन नहीं करना चाह रहे। दूसरी तरफ के मुल्ज़मान के जो वकला हैं उनकी कोशिश है, पूरे जो वकला है माशाअल्लाह, अब तो उन्होंने सुना है कराची में घर ले लिया, तो अब तो वो वहीं रह रहे और उनकी कोशिश होती है कि वो रह रहे हैं तो रहने का हक़ अदा करें, और वो फिर तकरीबन 4-4 दिन दलाइल देते हैं एक चीज़ के ऊपर और इधर उधर से निकाल के चीज़ें लाते हैं, फिर इंडिया से लेकर हिंदुस्तान और पता नहीं किधर बरतानिया और अमेरिका और पता नहीं कहाँ के चीज़ें ले आते हैं, ताकि ज़ाहिर बात है अदालत का वक्त ज़ाय करके उसको मज़ीद लिंगर आन किया जा सके, जितना टाइम लिया जा सके। तो जिब्रान साहब 30 से 35 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, ये वो मुश्किल टाइम है ज़हीर और शब्बीर के लिए, क्योंकि आज की रात बड़ी अहमियत के हामिल है। आज की रात जो ही गुजरेगी, कल सुबह जो है वो दलाइल होंगे, और कल सुबह इस चीज़ पे दलाइल होने के बाद, क्योंकि ये दोनों तरफ के दलाइल आ जाएंगे, इन तीनों चीज़ों के ऊपर कल फैसला आ सकता है। और आपको याद होगा दोनों मुल्ज़मान जो निकाह खान और गवाह हैं उनकी ज़मानत का फ़ैसला भी महफूज हुआ। तो अभी तक ये सारे, अब ये दलाइल शलाइल सारे मामलात, ये पूरी कार्रवाई हो जाएगी, उसके बाद आएंगे फ़ैसले। बच्ची से मुल्ज़िम की मुलाकात हो सकती है, नहीं हो सकती है, कोई फ़ैसला भी आ सकता है। बच्ची का 164 का बयान हो सकता है, नहीं हो सकता है, होगा तो कब होगा, नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा, फ़ैसला आएगा। ज़हीर और शब्बीर को ज़मानत मिल सकती है, नहीं मिल सकती है, नहीं मिल सकती तो क्यों नहीं मिल सकती, मिल सकती है तो क्यों मिल सकती है, क्यों अदालत ज़मानत देगी, फ़ैसला होगा। असगर और ग़ुलाम मुस्तफ़ा को ज़मानत मिली है, नहीं मिली है, नहीं मिली है तो क्यों नहीं मिली है, वजह क्या बनी है, और अगर मिल गई है तो क्या सूरत है। ये सारा कल जो है ये जिब्रान नासिर साहब के जो दलाइल होंगे, उसके बाद ये सारे जो 30, 35, 40 मिनट जो मैंने बताया, लिखे हैं आपको और बताए भी हैं, वो है जिब्रान नासिर साहब के दलाइल। उनके बाद ये सारे फ़ैसले जो है आना शुरू होंगे। उम्मीद हम यही कर रहे हैं क्योंकि ज़ाहिर बात है फ़ैसला महफूज हो, ये अदालत की सवाब दे देती है, डेट अनाउंस नहीं हुई मेरे ख्याल से सुनाने की, तो इस वजह से अदालत कभी भी सुना सकती है। उम्मीद ये की जा रही है कि कल इंशाअल्लाह ये फ़ैसले भी सुना दिए जाएंगे। तो बहरहाल ये कल का जो दिन है वो आज की रात तो भारी इसलिए है कि कोई पता नहीं है कल ये फ़ैसला हो जाए, कल अदालत कह दे कि ज़मानत तो बनती नहीं है, तो इन दोनों भाइयों को मज़ीद हाई कोर्ट में चैलेंज तक, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज तक जेल में रहना पड़े। हो सकता है अदालत कह दे कि दोनों भाई बेगुनाह तो खैर अभी नहीं कह सकते क्योंकि अभी ट्रायल वगैरह चलना है, और कह दे कि जी की ज़मानत बनती है, तो जब तक ट्रायल चल रहा है ये शामिल तफ्तीश होते रहे और इनको ज़मानत आइदर वेज दोनों। तो इसलिए इंतज़ार है, बड़ा शिद्दत से परेशानी है, नींद नहीं आ रही, सारे मसाइल, जेल में रश, गर्मी, पंखे नहीं है, ये सारी चीज़ें जेल की जो है वो हमें भी पता चलती रहती हैं। तो इंशाअल्लाह किसी वीडियो में जो जेल वाली हालत है उसके ऊपर पूरी एक वीडियो करेंगे। तो ये है आज की रात, और आज की रात बड़ी कातिल है। देखते हैं अब कल जुल्म क्या होता है या इंसाफ होता है, डिपेंड करता है। बहरहाल फॉर लाइटर नोट, तो आज जो है ये हुआ है और कल इंशाअल्लाह ये होगा जो जिब्रान साहब ने दलाइल देने और इसमें ज़मानत की दरख्वास्तें लगी हुई हैं। तो कल इंशाअल्लाह देखते हैं कि इन दोनों भाइयों की किस्मत का क्या फ़ैसला होता है दलाइल के बाद, और अल्लाह करे जस्टिस साहब भी आएँ, और अल्लाह करे कल बारिश भी ना हो, और अल्लाह करे सबकी तबीयतें भी ठीक रहें, और तब इंशाअल्लाह कल पता चल जाएगा कि इनकी किस्मत का क्या फ़ैसला होता है। और भी बहुत सारी चीज़ें जिनके ऊपर फ़ैसले आने। बहरहाल ये थी
आज की और कल इंशाल्लाह आने वाले दिन की कार्रवाई। बस आप अपनी दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह पाकिस्तान कामी नासिर इसके खिलाफ साजिशें करने वालों को नस्तानाबूद करे, ज़ालिमों को इबरत का निशान बनाए, मज़लूमों को इंसाफ मिले और अल्लाह जो है वो सबको हिदायत दे। अल्लाह सबके लिए आसानियाँ करे। अल्लाह जो है वो सबकी बच्चियों की इज़्ज़तों को महफूज रखे। अल्लाह जो है वो जो हमारे भाई बहन आजकल सैलाब में है, अल्लाह उनकी मुश्किलात आसान करे और उनके लिए जल्द वो ऐसा कोई वसीला बनाए कि वो सब अपने घरों में दोबारा आबाद उसी तरह खुश खुरम हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।